कैरव गांधी को लापता हुए आज पूरे 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन झारखंड पुलिस की जांच अब भी उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से शुरू हुई थी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलने की वजह से अब यह हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस का मामला राजनीतिक रूप भी लेना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर भाजपा ने सरकार को क्या चेतावनी दी है और क्यों पुलिस की जांच में अब तक कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है। दरअसल जमशेदपुर के कारोबारी देवांग गांधी की बेटी कैरव गांधी की किडनैपिंग का मामला अब राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इस मामले को लेकर सबसे पहले पश्चिमी जमशेदपुर से जदयू विधायक सरयू राय ने 15 जनवरी को डीजीपी नताशा मिश्रा और जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे से बातचीत की। वहीं बीते कल यानी 23 जनवरी को भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कैरव गांधी के पिता देवांग गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने इस मामले में आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने यह कहा कि 27 जनवरी को वे रांची में डीजीपी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर यह लड़ाई सड़क से लेकर दिल्ली तक भी लड़ी जाएगी। वहीं परिवार से बातचीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य साहू ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने जमशेदपुर के एसएसपी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी के अपने परिवार का सदस्य लापता होता तो क्या कार्रवाई की रफ्तार ऐसी ही होती। आगे उन्होंने यह कहा कि 25 जनवरी को पार्टी के वरिष्ठ नेता डीजीपी से मुलाकात करेंगे और अगर राज्य सरकार इस मामले में गंभीर नहीं दिखी तो 28 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, यह सिर्फ अपहरण का मामला नहीं है बल्कि एक युवक की जिंदगी की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। आगे उन्होंने लिखा, डीजीपी और एसएसपी से बातचीत की पुष्टि करते हुए कहा, जमशेदपुर के व्यवसायी और आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर जल्द खुलासा नहीं हुआ तो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इधर पुलिस सूत्रों का कहना है कि कैरव गांधी अपहरण कांड में अहम सुराग हाथ लगे हैं। 2 से 3 दिनों में मामले का खुलासा हो सकता है। जमशेदपुर और सरायकेला की ज्वाइंट एसआईटी के अलावा एटीएस और सीआईडी की टीम भी जांच में लगाई गई है। करीब 10 विशेष टीमों का गठन किया गया है, जिनमें 2 डीएसपी, 8 इंस्पेक्टर और 30 से भी अधिक सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। पुलिस की टीम बिहार और पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। नेशनल हाईवे और राज्य की प्रमुख सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिनसे किडनैपिंग से जुड़े कुछ अहम सुराग मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि कैरव की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही है। बहरहाल 13 जनवरी की दोपहर करीब 1 बजे बिष्टपुर थाना क्षेत्र के सीएच एरिया से कैरव गांधी को किडनैप कर लिया गया था। तब से लेकर अब तक पुलिस बड़े स्तर पर इस मामले की जांच कर रही, लेकिन कैरव का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि कैरव गांधी किडनैपिंग केस मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात भी सामने आई थी कि बिहार के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने जमशेदपुर के कुछ स्थानीय युवकों के साथ मिलकर ही कैरव के अपहरण की पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, इस अपहरण की सबसे चौंकाने वाली बात तो यह भी सामने आई थी कि किडनैपर्स पुलिस की वर्दी पहनकर आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों और तकनीकी साक्ष्यों के मुताबिक 2 बदमाशों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिससे सड़क पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को उन पर शक नहीं हुआ। उन्होंने सरेआम कैरव को रोका और उसे गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। वर्दी का सहारा लेकर की गई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, कैरव गांधी की गुमशुदगी के मामले में अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जांच की गति तेज करने की मांग की है। भाजपा का स्पष्ट रुख है कि यदि पुलिस की कार्रवाई में ढिलाई बरती गई और कैरव को जल्द से जल्द ढूंढने में सफलता नहीं मिली तो आने वाले समय में पार्टी व्यापक जन आंदोलन करेगी। विपक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर स्थानीय पुलिस इस मामले को सुलझाने में सुस्त साबित होती है तो वे इसकी जांच सीबीआई से भी कराने का आग्रह करेंगे। फिलहाल सभी के जहन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि कैरव आखिर कहाँ है और उसकी सकुशल घर वापसी आखिर कब तक होगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं थी श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।